ओके चलो, तो अपन यहाँ पे कन्वोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी का अपन ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, उन क्वेश्चन को आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कन्वोल्यूशन के जो क्वेश्चन की कैटेगरी थी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली कैटेगरी है जो कि फॉर्मूला के बेस पे आपके कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन बनते हैं। अपन सबसे पहले उनको देख रहे हैं, और उनको देखने के बाद फिर अपन वहां पे ग्राफिकल कन्वोल्यूशन पे आएंगे। अभी अपन कंटिन्यूअस डोमेन के कौन से वाले पार्ट में है, फॉर्मूले वाले पार्ट पे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो अपन डेरिवेशन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन उनसे डराइव करेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, जितना भी कराऊंगा मैं डेरिवेशन पता होना चाहिए कैसे किया है, लेकिन अपन को उनको भूल भी जाना है, क्योंकि अपन को सिर्फ उनका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो चलो अपन उन पे स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इनका रिजल्ट होगा। डेरिवेशन पार्ट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं तो कराऊंगा। एक दो ही न्यूमेरिकल है, तो वो तो कराना पड़ेगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे जो सिग्नल दिया हुआ है xt एक दिया हुआ, उसकी वैल्यू दी गई है e की पावर -80 ut, और h ऑफ t की वैल्यू दी गई है e की पावर -bt ut, e की पावर -bt ut। और आपको क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन, मतलब y ऑफ t निकालना है, दैट इज xt कन्वोल्यूशन h ऑफ t। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग प्रॉपरली फॉलो करें। कैमरा थोड़ा सा खराब था, उसका बीच में प्रॉब्लम करे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं नया कैमरा ऑर्डर कर पाऊँ, जल्दी से बिजी चल रहा हूँ मैं। टाइम ही नहीं मिला कि कैमरे के लिए ऑर्डर करने को टाइम मिल जाए, बट कोई नहीं, ठीक है, एक दो दिन में कर लूंगा ऑर्डर में, आ जाएगा। हाँ देखना कैसे करने वाले। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मुझे वाई ऑफ टी निकालना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे वाई ऑफ टी निकालना है तो क्या होगा, देखना वाई ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करता हूँ, जब दोनों यहाँ पे देखो u ऑफ टी मतलब ये जीरो से इन्फिनिटी, जब एक्स टी की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होगी और एस टी की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होगी, तो आप मुझे बताओ केस देख के कौन से केस में जीरो से इन्फिनिटी वाले केस पे लिमिट क्या आती थी, बताओ जरा कोई। मैंने आपको बताया था वहां पे कि जब जीरो से इन्फिनिटी और जब जीरो से इन्फिनिटी दोनों केस होंगे, उस केस में जो आपका रिजल्ट होता, जो इंटीग्रेशन होती है, उसकी लिमिट क्या थी, जीरो से इन्फिनिटी नहीं थी ना, जीरो से टी थी शायद से, एक बार चेक करो। जीरो से लेकर टी थी, जब दोनों जीरो से इन्फिनिटी थे, है ना, तब उस केस में जो आपकी लिमिट थी वो जीरो से टी थी। तो यहाँ मैंने जीरो से टी लिमिट पुट कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये फॉर्मूला होता है। एक्स ऑफ टाउ कैसे लिखना, देखना बहुत आसान है, लिमिट जीरो से टी, एक्स ऑफ टाउ लिखना है ना, तो जहां पे टी है उसको टाउ करते ये हो जाएगा ई की पावर -a टाउ एच टाउ, फिर e की पावर -bt u ऑफ t था। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जहां जहां पे t है वहां पे t माइनस टाउ पुट कर देना, तो ये हो जाएगा, देखना ये आपको हो जाएगा e की पावर -b t माइनस टाउ u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। एक बात और, चाहे ये u ऑफ t रहे चाहे कुछ भी रहे, इसकी लिमिट तो हो चुकी है 1, इसकी लिमिट भी हो चुकी है, इसकी वैल्यू हो चुकी है 1, क्योंकि अपन ने पहले ही इसके बेस पर अपन ने लिमिट डिसाइड कर ली, तो इनकी वैल्यू तो हो चुकी है 1। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास यहां बचेगा फाइनली इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर -a टाउ इंटू e की पावर -bt इंटू e की पावर bt b टाउ डी टाउ
ये होगा। अच्छा देखो, जब डी टाउ के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है तो ई की पावर माइनस बी टी तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले आओगे आप। ये तो कांस्टेंट है ना, ई की पावर माइनस बी टी कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेट किसका करना डी टाउ के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा क्या, ई की पावर बी टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी। और अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, ई की पावर बी माइनस ए, बी माइनस ए टाउ, ई की पावर बी माइनस ए टाउ और डी टाउ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी टी बाहर रहेगा और जो अंदर आ जाएगा वो ये रह जाएगा, ठीक है। ई की पावर ई की पावर बी माइनस ए टाउ अपॉन बी माइनस ए। लिमिट क्या है इसकी, जो लिमिट होगी दैट विल बी 0 से लेकर टी। पहले बार अपन टाउ की जगह पे टी पुट करेंगे और सेकंड टाइम पे 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी टी। आपको रिजल्ट याद रखना, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना, मैं याद करा दूंगा, उसकी घबराने की बात नहीं है ना। ये हो जाएगा ई की पावर बी माइनस ए टी माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए। अब इसको अगर क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर दोगे ना, तो यहां से ई की पावर बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या आपके पास, ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी अपॉन बी माइनस ए, है ना। तो क्या आ रहा है देखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एट लास्ट जो आपका आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखना आपको क्या आंसर क्या आएगा। एट लास्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, लिख देता हूँ पूरा जो फाइनल आंसर आपको जो याद रखना वो ये होगा ना, वो हो जाएगा ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी अपॉन बी माइनस ए। ये आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से याद भी कर सकते हो। ई की पावर माइनस ए टी यू टी, ई की पावर माइनस बी टी यू टी का जो कन्वोल्यूशन होगा क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी, मतलब दो दो चीजों को आपको माइनस कर देना है, अपॉन में बी माइनस ए कर देना। एक चीज और ध्यान देना, जैसे आपने इन दोनों को कन्वर्जन किया तो पहले पार्ट क्या है, ई की पावर माइनस ए टी आया है, तो डिनोमिनेटर बी वाला पार्ट है ना, तो थोड़ा सा इसमें आपको सजग रहना है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या यहां तक सभी कुछ चीजें क्लियर है? चलो तो इसी बेस पे क्वेश्चन बन जाता है, मैं क्वेश्चन कैसे बताता हूँ देखना आप लोग। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, x ऑफ t इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2t ut और h ऑफ t की वैल्यू है e की पावर माइनस 5t ut, ठीक है। और आपसे पूछा है y ऑफ t की वैल्यू, और y ऑफ t यहाँ पे क्या है, दोनों का कन्वोल्यूशन xt कन्वोल्यूशन ht, इन दोनों का कन्वर्सन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखना, देखना कैसे निकालेंगे। अगर हमको इनका कन्वर्सन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि जैसे आपको फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला क्या बताया कि यहाँ पे इन दोनों का कन्वर्सन मुझे करना है, तो पहले क्या करना देखना, मैं देता हूँ डायरेक्टली आंसर, देखना कितना आसानी से लिखूंगा यहाँ पे मैं आंसर, y ऑफ t इक्वल्स टू, इन दोनों करना तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा देखना, e की पावर माइनस 2t माइनस e की पावर माइनस 5t अपॉन जो बाद में आया था 5 आया था ना, बाद में देखा जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आंसर जाएगा e की पावर माइनस 2t
माइनस e की पावर माइनस 5t अपॉन 3। ये क्लियर है सबको, है ना? कैसे फॉर्मूला यूज करके अपन को आंसर निकालना, वही मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ओके। चलो एक चीज और देखना, अगर मान लो बोलते सर अगर यहाँ पे अपन ऐसा कर देते, कैसा कर देते हैं, है ना? अगर मान लो इसको बोल देता, मैं इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे बोल देता एक्स टी की वैल्यू को क्या e की पावर माइनस 5t ut और एच टी की वैल्यू को मैं बोल देता क्या e की पावर माइनस 2t ut, तो क्या आपका आंसर सेम आता कि डिफरेंट आता? तब मुझे आता था अगर मैं y ऑफ t निकालता तो क्या मेरा आंसर सेम आता या डिफरेंट आता? अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरा आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? अगर मैं ऐसा परफॉर्म करता हूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कन्वोल्यूशन हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? वो हमारा कन्वोल्यूशन हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी को या फिर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट क्लास जब कभी हुई होगी उसमें मैंने बताया था कि ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एक्स टी कन्वर्सन एच टी करते हैं फिर एच टी कन्वर्सन एक्स टी करते, दोनों का आंसर सेम होगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्स टी कन्वर्सन एच टी के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या मेरे पास e की पावर माइनस 5t, तो लिख दिया अपन ने e की पावर माइनस 5t माइनस e की पावर माइनस 2t, है ना? अब पॉन में आ जाएगा यहाँ पे क्या, लास्ट में क्या था 2 माइनस 5 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 5t माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन में माइनस 3 हो जाएगा। और माइनस 3 की वजह से आपका जो आंसर आएगा वो सेम भी तो आएगा, पहले आ रहा था। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो सबको चीज? बताओ फटाक से। चलो एक दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, है ना? उसके बेस पे भी अपन फिर फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो देखना एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है ना, डेरिवेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन आंसर आपको याद रखना है ना? आपके पास यहाँ पे दिया है एक्स टी, एक्स टी की वैल्यू है e की पावर माइनस 80 यूटी और एच टी की वैल्यू है अगेन e की पावर माइनस 80, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है और आपको कन्वोल्यूशन करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे निकालना है क्या y ऑफ t, इससे क्या करना है आपको एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी निकालना है बस। तो कैसे करेंगे देखना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। छोटा सा डेरिवेशन इसका भी है, दो फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं, जो पहले इसके पहले वाला फॉर्मूला है वो, एक ये वाला फॉर्मूला, बस इतना आपने याद रख लिया तो आपको पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए तो अगर आपको इसका कन्वर्सन निकालना हुआ तो कैसे करोगे? अगेन आपको ये पता है कि इन दोनों की लिमिट क्या जीरो से इन्फिनिटी है, इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, तो जो y ऑफ टी निकालोगे उसकी लिमिट क्या होगी? जीरो से टी होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे y ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x ऑफ टाउ h ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो से लेके टी एक्स ऑफ टाउ, मतलब यहाँ पे टाउ पुट करने से क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस ए टाउ u ऑफ टाउ h ऑफ टी माइनस टाउ, तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस ए ब्रैकेट
टी माइनस टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी e की पावर माइनस ए टाउ इंटू ए की पावर माइनस ए टी इंटू ए की पावर प्लस ए टाउ डी टाउ। तो जहां तक देख पा रहे हो ये दोनों पार्ट तो फिर से कैंसिल हो गए। अगर देख रहे हो तो इसका पार्ट तो फिर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है e की पावर माइनस ए टी तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले आओगे तो आप जब इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली। इसको अभी इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना टी e की पावर माइनस ए टी यूटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मुजीब, शायद से भी एक वक्त फॉर्म कर लेता हूँ मैं। यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, ये आपका फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज था, ये थर्ड पेज है, ये थर्ड साइड चल रही है। ठीक है बेटा, तो ये वाला आंसर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आंसर भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। बस इतना ही याद रखना था, दो फॉर्मूले आपको याद रखने थे यहाँ पे, जो आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। इस पर आपको कुछ भी याद नहीं करना, सारी चीजें हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगी वो आपको मैं भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि मुझे भी आए हैं तो उनको भी एक बार याद हो जाए कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आप यहाँ पे लोग कंक्लूजन, जितना पार्ट अभी अपन ने कन्वोल्यूशन का पढ़ा है बहुत ज्यादा पार्ट पढ़ लिया, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ। उनमें से जो पहला पार्ट है आपका कि e के पावर माइनस ए टी यू टी कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस बी टी यू टी का जो कन्वोल्यूशन का जो आंसर होता है वो होता है e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी अपॉन में b माइनस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। अगर आपको इन दोनों कन्वर्शन करने के लिए बोला गया तो e की पावर माइनस ए टी को अपने पहले लिख दिया, e की पावर माइनस बी टी को बाद में लिख दिया, बीच में माइनस साइन अपॉन में जो बाद वाला था b माइनस ए, ये ऐसा करना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन आपको बताया मैंने e की पावर माइनस ए टी यू टी कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस बी सॉरी e की पावर माइनस ए टी यू टी, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम हो गई, तब आपका कन्वोल्यूशन का आंसर क्या होगा। इस केस में हो जाएगा क्या, एक पार्ट लिख दो कोई भी, e की पावर माइनस ए टी यू टी वही रहेगा जो क्वेश्चन में था, e की पावर माइनस ए टी यू टी वो आपने लिख दिया, है ना। अब बस सामने लगा दो टी, खत्म, आंसर तैयार हो गया। जो एक आंसर था e की पावर माइनस ए टी यू टी, उसके सामने टी लगा दो, आंसर आ गया, है ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है बस, जो कि बहुत आसान भी है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ टफ तो नहीं है इसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, चलो फाइन। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, कुछ एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना, अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आगे कभी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा ऐसा कि, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन पूछा गया e की पावर माइनस थ्री टी यू टी कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस थ्री टी यू टी कन्वोल्यूशन का आंसर क्या हो। तो क्या करना है, जो भी देखो दोनों पार्ट सेम है ना, तो क्या करना है, दोनों पार्ट अगर सेम है तो क्या कर दोगे, e की पावर माइनस थ्री टी यू टी, ये तो रहेगा ही रहेगा, सामने लगा दो, आंसर आ गया। ये आपका आंसर होगा, इतना आसान होगा ना, डेरिवेशन का कुछ नहीं पढ़ना आपको, इतना आंसर याद रखोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं।
अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं u ऑफ t कन्वोल्यूशन u ऑफ t कितना होगा, अगर हम ये चेक करना चाहें u ऑफ t कन्वोल्यूशन u ऑफ t कितना होता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है देखो, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, e की पावर माइनस ए टी यू टी कन्वर्सन e की पावर माइनस ए टी यू टी। इसमें हम क्या करते थे, किसी भी एक पार्ट को लिख के सामने टी लगा देते थे, तो यहाँ पे भी u ऑफ टी है, यहाँ पे भी u ऑफ टी है, तो u ऑफ टी लिख के सामने टी लगा देते। अगर तब भी आपको एक डाउट है तो आप ये करो, आप ऐसे याद रख लो, वी नो दैट e की पावर माइनस ए टी यू टी कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस ए टी यू टी इक्वल्स टू टी ई की पावर माइनस ए टी यू टी फॉर्मूला होता है, हमको ये तो पता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ए इक्वल टू जीरो पुट कर दें, अगर हम इस फॉर्मूले में ए इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट u ऑफ टी कन्वोल्यूशन, लिख लेना यहाँ पे, पुट ए इक्वल टू जीरो, पुट ए इक्वल टू जीरो, अगर आप यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे u of t convolution u of t that will be equals to, यहां भी एक इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना टी यू दैट इक्वल्स टू आर ऑफ टी। ये आपको होता है क्या, रैंप सिग्नल, दिस इज योर रैंप सिग्नल। u ऑफ टी और u ऑफ टी का जो आंसर होता है वो क्या होता है, रैंप होता है आर ऑफ टी। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें भी कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लो। देखो आज का जो पार्ट है अपना वो यही है कि जितने हमारे पास फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो हम पूरे कवर अप करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मैंने बताया ना टोटल 4 कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं, तो पहली कैटेगरी बहुत आसान है ना, और जो डिस्क्रीट तो पूरा आसान है, ठीक। जो मेन टफ है वो ग्राफिकल कन्वर्स, जो कि मैं कल स्टार्ट करूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना तो अपन को करना होगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है ना, ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है इसमें। चलो तो अपन आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें थोड़ा सा समझनी होंगी, मैं ही सॉल्व करता हूँ, देखना। क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा सही है, अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि u ऑफ t माइनस थ्री कन्वोल्यूशन u ऑफ t प्लस फाइव इक्वल्स टू व्हाट, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पहले बता चुका हूँ, कैसी प्रॉपर्टी बताया हूँ देखना, मैं फिर से बता देता हूँ, देखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि u ऑफ टी कन्वोल्यूशन u ऑफ टी कितना होता है, u ऑफ टी कन्वोल्यूशन u ऑफ टी ये होता है क्या, r ऑफ टी। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, u ऑफ टी माइनस थ्री कर दिया कन्वोल्यूशन u ऑफ टी, तो ये कितना हो जाएगा r t माइनस थ्री। और अगर यहाँ पे मैं t प्लस फाइव भी कर देता हूँ तो u ऑफ t माइनस थ्री कन्वोल्यूशन u ऑफ t प्लस फाइव कर दो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फाइव, तो r t माइनस थ्री प्लस फाइव दैट विल इक्वल्स टू r t प्लस टू हो जाएगा आंसर। आपका जो आंसर होगा वो आर टी प्लस टू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, है ना। कंफर्म करो यार फटाक से सभी लोग।
चलो ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। कैमरा थोड़ा सा नीचे हो जाए। ठीक है, देख लें तो क्वेश्चन कैसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन, सोचने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास पूछा गया यहाँ पे, रेक्ट टी कन्वोल्यूशन रेक्ट टी कितना होगा। रेक्ट टी का आपस में रेक्ट टी से ही कन्वोल्यूशन करो तो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व कर, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्ट टी फंक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्ट टी फंक्शन ले लेता हूँ। कैसे, ये होता है मेरा रेक्ट, देखना सभी लोग प्रॉपर्ली, सभी लोग फॉलो करेंगे यार, है ना। 2 मिनट वेट करना, तो फिर डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये होता है मेरा रेक्ट टी। इनकी वैल्यू कहां से कहां तक है, इसकी वैल्यू -1/2 से रहती है कहां तक, +1/2। ये भूलना नहीं है आपको, है ना। बहुत लोग भूल जाते हैं कि रेक्ट टी -1 से +1 ले लेते हैं, वो ट्रायंगल टी होता है। जो -1 से +1 होता है वो ट्रायंगल टी होता है। ये कहां से होता है, -1/2 से लेके +1/2, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ये सबको पता है, ये होता है रेक्ट टी। इसका आपको कन्वोल्यूशन करना है, किसके साथ, इसी के साथ। इसको फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लोग भैया मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉ करने में, तो मैं कर देता हूँ। मुझे इन दोनों का आपस में कन्वोल्यूशन करना है ना। इन दोनों की लिमिट आपको पता है, -1/2 से लेके 1/2 मैग्नीट्यूड होगा। ये आपका क्या, दोनों रेक्ट टी। अच्छा, इसका आप u ऑफ टी के फॉर्म फंक्शन बता सकते, नहीं बता सकते, बता सकता हूँ सर। ये हो जाता है मेरे पास क्या, ये मेरा हो जाता है क्या, देखना सभी लोग, ये हो जाएगा मेरे पास u ऑफ टी प्लस 1/2 माइनस u ऑफ टी -1/2। यस और नो, सभी लोग बताओ यार फटाक से मुझे। रेक्ट टी का फंक्शन ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है क्या, ऐसा होता ही है ना यार। अगर u ऑफ टी फॉर्म ब्रेक किया जाए, ये तो पहले सिखाया हूँ, ये चीज पहले सिखा चुका हूं मैं। अगर मैं इसको u ऑफ टी के फॉर्म में ब्रेक करूं तो ऐसा कर लूंगा ना, u ऑफ टी +1/2 माइनस u ऑफ टी -1/2, कितना हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला ये फंक्शन है, इसको भी आपको अब इसी फॉर्म में ब्रेक करो तो ये भी सेम ही तो होगा, तो डिफरेंट तो ना हो जाएगा, ये भी सेम ही तो होगा। तो मैं लिख देता हूँ, घबराने की बात क्या है इसमें, मैं इसका भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u ऑफ टी +1/2 माइनस u ऑफ टी -1/2, ये ऐसा यहाँ पे भी हो गया। दोनों का पार्ट मैंने लिख दिया। अब मुझे आपस में दोनों का कन्वर्सेशन करना है, तो कैसे करूंगा देखना, मैं प्रॉपर्ली लिखता हूँ। रेक्ट टी कन्वोल्यूशन, रेक्ट टी इक्वल्स टू u ऑफ टी +1/2 माइनस u ऑफ टी -1/2, यहाँ पे लग गया ब्रैकेट। प्रॉपर्ली देखना सब लोग, ना। मेरी फोटो यहाँ पे तो नहीं है, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लग गया कन्वोल्यूशन का साइन, और फिर ये सेम चीज फिर यहाँ पे u ऑफ टी +1/2 माइनस u ऑफ टी -1/2। अब इन दोनों का अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे, u ऑफ टी का मल्टीप्लाई इससे,
तो यू ऑफ टी कन्वोल्यूशन इससे, इसका कन्वोल्यूशन इससे, इसका कन्वोल्यूशन इससे, मतलब जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, उस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखना सभी लोग, अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा दे तो क्या हो जाएगा देखना, u ऑफ t प्लस 1/2 इसका कन्वोल्यूशन किससे, कन्वोल्यूशन u ऑफ t प्लस 1/2, ये लग गया, इसमें लगा दिया मैंने। फिर इसका कन्वोल्यूशन लगाया मैंने इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस साइन हो गया, ये देखो ऐसा, ये माइनस साइन। फिर यहां पर हो जाएगा क्या, u ऑफ t प्लस 1/2 कन्वोल्यूशन u ऑफ t माइनस 1/2, ये हो गया। और क्या हो गया, प्लस, अब सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1/2 कन्वोल्यूशन u ऑफ t प्लस 1/2, ये हो गया ऐसा। जैसे अपन मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते हैं। फिर इसका पार्ट अपन इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, u ऑफ t माइनस 1/2 कन्वोल्यूशन u ऑफ t माइनस 1/2, ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखें पूरा, हमको क्योंकि प्रॉपर्टी तो पता है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको पता है, देखना कैसे करेंगे मैं बताता हूँ प्रॉपर्ली। u ऑफ टी का जो कन्वर्स होता है वो r ऑफ टी होता है, और r ऑफ टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, r ऑफ टी प्लस 1। आई थिंक ये आपको सबको क्लियर होगा, मैथ्स लिखिए 1/2 प्लस 1/2, आपको डाउट नहीं है, अच्छी बस है ना, ये इतना होगा। फिर ये माइनस साइन है तो माइनस लगाया मैंने, फिर u ऑफ t प्लस 1/2 u ऑफ t माइनस 1/2, तो u ऑफ t और u ऑफ t r ऑफ t हो गया, r ऑफ t प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो क्या देखना आप लोग माइनस में r ऑफ t प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक जो कैंसिल होगा मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूंगा वाला काम, माइनस अगेन यहाँ पे देखो तो फिर वही हो गया ना, अगेन वही हो गया क्या, माइनस r ऑफ t माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर प्लस प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस हो जाएगा यहाँ पे u ऑफ t, सॉरी u ऑफ t नहीं, r ऑफ t है, r ऑफ t माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब इसको पूरा सॉल्व करके हो जाएगा क्या, r t प्लस 1 माइनस r ऑफ t r ऑफ t, क्योंकि ये दोनों पार्ट यहाँ पे कैंसिल होते हैं, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा r ऑफ t, ये भी r ऑफ t, तो क्या हो जाएगा माइनस 2rt प्लस r t माइनस 1। ये किसका फंक्शन होता है बताओ जरा, ये किसका फंक्शन होता है जो अभी मैंने लिखा नीचे, rt प्लस 1 माइनस 2rt प्लस rt माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है किसका, rt माइनस 1 का फंक्शन होता है, ट्रायंगुलर फंक्शन का ये एक्सप्रेशन होता है, राइट, तो उसको हमने क्या, ट्रायंगल टी, बिल्कुल ये हमारा हो गया ट्रायंगल टी, सीधा कुछ नहीं, फाइन। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना, रेक्टेड टी और रेक्टेड टी कितना हो जाता है आपके पास, ट्रायंगल टी होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, फटाक से बोलो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसको आप लोग देखना, सॉल्व करना।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे दिया गया है यहाँ पे रेक्ट टी माइनस 3/2 कन्वोल्यूशन रेक्ट टी प्लस 5। इसका आंसर क्या है, सभी लोग बताओ। इसका आंसर क्या होगा? फिर से आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे ना। रेक्ट टी कितना हो जाएगा? ट्रायंगल टी माइनस 3/2 प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल ये तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी थी यहाँ पे। कैसी प्रॉपर्टी? जैसे हमने बताया आपको ये रेक्ट टी और रेक्ट टी का जो कन्वोल्यूशन होता है सर वो होता है क्या? ट्रायंगल टी। तो अगर यहाँ पे रेक्ट टी माइनस 3/2 कन्वोल्यूशन रेक्ट टी रहा तब भी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ट्रायंगल में टी माइनस 3/2। और अगर यहाँ पे इसको भी अपन कर दें क्या? रेक्ट टी माइनस 3/2 कन्वोल्यूशन रेक्ट टी प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्रायंगल टी माइनस 3/2 प्लस 5। इसको सॉल्व करके कितना आंसर है मुझे नहीं पता आंसर, आप लोग सॉल्व करना इसको ना, जितना भी आंसर है वो तो मैंने खुद से क्वेश्चन बना लिया था आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। 7/2 ठीक है, 7/2 आ जाएगा। हाँ 7/2 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर मुझे भी आ ही गया मेरा भी। ट्रायंगल टी प्लस 7/2 ठीक है। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे आई थिंक आप सभी को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक चीज और है जो कि आपको शायद से पता होगी, पहले भी नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। एक्सटी कोई भी अगर फंक्शन है, ठीक है, एक्सटी अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आप उसका कन्वोल्यूशन लेते हो डेल्टा टी के साथ तो वो हमेशा एक्सटी ही रहता है। ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई पूछना आपसे कि रेक्ट टी माइनस 3/2 कन्वोल्यूशन डेल्टा टी तो उसका आंसर रेक्ट टी माइनस 3/2 ही रहेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है जो कि सबको पता रहती है। तो मैंने बता दी यहाँ पे एक बात फिर से। एक काम करता हूँ मैं एक बार लास्ट बार आपको ये वाले पार्ट को कंक्लूड कर देता हूँ कि आपको फाइनली कौन कौन सी चीजें याद रखनी है ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको कंक्लूजन नोट कर देता हूँ, ठीक है। जो जो चीज अभी तक मुझे यहाँ लगी कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कन्वोल्यूशन थोड़ा तो ज्यादा लंबा पार्ट है और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल देखिए घबरा देते भाई ये तो हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उनमें पर नहीं करके उनको भूल भी गया। अब उनको उनको क्या करना है, बार बार उनको ड्राइव नहीं करना है, उनका आंसर याद रखना है बस। जो सबसे पहली चीज थी वो आपको याद रखनी थी कि जो आपका फॉर्मूला होता है एक्सटी कन्वोल्यूशन एचटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, वो लिमिट इनके बेस पे डिसाइड होती है। एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसका मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फिर उसका जो फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, e की पावर माइनस एटी यूटी कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस बीटी यूटी। इसका फॉर्मूला याद करना टेक्निक बताओ, बहुत आसान टेक्निक है। इन दोनों को माइनस कर दो तो मैंने कह दिया e की पावर माइनस एटी माइनस e की पावर माइनस बीटी अपॉन में जो बाद वाला पार्ट है b माइनस ए, ऐसा a माइनस बी मत करना, b माइनस ए है ना, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट,
ठीक ऐसा। फिर थर्ड एक फॉर्मूला और था, e की पावर माइनस 80 ut, कन्वोल्यूशन e की पावर माइनस 80 ut। इसका आंसर क्या था, डायरेक्टली e की पावर माइनस 80 ut लिख दो, सामने t लगा दो, t की पावर माइनस 80 ut, ये हो गया फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास और था, कौन सा था, रेक्ट t कन्वोल्यूशन रेक्ट t विल बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ऑफ t। ये भी आपके पास यहाँ पे हो गया। और एक जो लास्ट ऊपर लिखा मैंने फॉर्मूला, वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सा था, एक्स टी कन्वोल्यूशन डेल्टा टी इक्वल्स टू एक्स टी। लो, तो ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको सबको चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन एक काम करते हैं, आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, अपना चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। और कल अपन क्या करेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। ठीक है, जो कल की क्लास होगी उसमें अपन ग्राफिकल कन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। टोटल 4 पार्ट थे ना, तो पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम कल जो करेंगे वो कंटिन्यूअस के ग्राफिकल कन्वोल्यूशन में करेंगे, जो कि मैं बोलता हूँ कि कन्वोल्यूशन का सबसे टफेस्ट पार्ट अगर बोलो तो वही है। बाकी डिस्क्रीट तो बहुत आसान है। कल का टाइमिंग मैं आपको इसी टाइम पे रख लेंगे, या थोड़ा और पहले कर लेंगे, 7:30 कर लेंगे क्लास का अगर टाइमिंग होगा तो, या फिर 8 ही सही है। 8 सही है क्या, कि इसको थोड़ा सा और पहले कर लें। सेवन 7:30 कर लें, ठीक, कल से 7:30 कर लेंगे। ठीक है, 7:30 कर लेंगे, तो थोड़ा सिलेबस भी अपना कंप्लीट होता रहे। ठीक है, ओके। अभी आपकी 15 मिनट से मेजरमेंट की क्लास है, तो आप लोग ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो। 7:30 नहीं करना है, 8 ही करना है क्या, रीना? 8 ही ठीक है, चलो 8 ही रहने दो फिर, है ना, 8 ही रहने दो। और जो नेक्स्ट संडे वनडे आएगा तो उस पर अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे। ठीक है ना, अपन संडे क्लासेस लेंगे और थोड़ा लंबी क्लासेस लेंगे इसकी, अगर कोई फंक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर पे देखना पड़ेगा। 17 को तो नहीं पढ़ रहा संडे, कब पढ़ रहा संडे भाई? सिक्सटीन को शायद से, ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। एक दिन पहले बता दूंगा संडे का टाइम टेबल मैं आपको, है ना। अभी आपकी 15 मिनट की क्लास है, मेजरमेंट क्लास है, तो आप बाकी लोग को भी इन्फॉर्म कर दोगे क्या? ठीक है, चलो, तो अपन क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अभी आप इन्फॉर्म करें 9:15 से किसकी क्लास है, मेजरमेंट की क्लास।